कृपया कहानी को पूरा सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ को दवाइयाँ देकर मैं तैयार होने कमरे में चली गई। आज ठेकेदार ने खूब जिस्म दिखाऊ कपड़े दिए थे मुझे पहनने के लिए। ब्लाउज का गला इतना बड़ा कि जरा भी झुको तो दोनों छातियां निकलकर बाहर आ जाएं। मैंने किसी तरह दुपट्टे से अपने ब्लाउज को छुपाया और छमछम करते पहुंच गई मेले में। मेरे दुपट्टे को देखकर ठेकेदार का मुंह बन गया। क्यों रे सपना, यह दुपट्टा पहनने को किसने कहा था तुझसे? साफ फटा हुआ ब्लाउज फटा हुआ था, उसे छिपाने के लिए पहनना पड़ा। ठेकेदार आंखों ही आंखों में मुझे घूर रहा था। रात के 11 बज गए पर ठेकेदार ने प्रोग्राम शुरू नहीं कराया। मैंने ठेकेदार से कहा, साहब मुझे घर जाना है, घर पर माँ चिंता कर रही होगी। ठेकेदार ने गुटखा थूकते हुए बोला, अरे पगली, तेरा नाच देखने वालों को शराब तो चढ़ने दे, तभी तो वो पैसा उड़ाएंगे तेरे पर। मैं चुप करके बैठ गई। रात के 12 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। मैं पहुंच गई स्टेज पर। गाना बज रहा था, कम सिंह जवानी। शराब के नशे में चूर लोग गंदे गंदे व्यंग कर रहे थे। सीटियों का शोर पूरे मेले में गूंज रहा था। हवस भरी निगाहें मुझे घूर रही थी। प्रोग्राम पूरा करके मैं घर आ गई। अगले दिन ठेकेदार का फोन आया, अरे सपना, कल से 500 ज्यादा दूंगा, पर जो कपड़े भेजे हैं उन्हें पहन कर आइए। फिर वही जिस्म दिखाऊ कपड़े। मैं भी पहुंच गई बदन दिखाती हुई मेले में। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ठेकेदार को खूब कमाई हुई। अब रोज यही सिलसिला चलता रहा। ठेकेदार दिनों दिन मेरे पैसे बढ़ा रहा था। मुझे भी पैसे का नशा होने लगा था। एक दिन मेरा नाच की तारीफ सुनकर गांव के जमींदार बाबू का बेटा रोहन पहुंच गया मेले में। उसकी निगाहों ने वो सब देखा जो शायद आज तक कोई नहीं देख पाया था। मेरी रूह, उसे पहली ही नजर में मुझसे प्यार हो गया था। रोहन ने अपने पिता से साफ लफ्जों में कह दिया, शादी करूंगा तो सपना से। एक नचनिया इस हवेली की बहू कभी नहीं बन सकती। जमींदार ने भी अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन रोहन जिद करके बैठ गया। जमींदार ने रोहन को समझाया, देख बेटा, एक काम कर, तू 1 महीने के लिए खरीद ले उसे, उसकी जवानी का रस चूसना और छोड़ देना। पर रोहन को तो मुझसे शादी करनी थी। मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए थी उसे। एक दिन जमींदार मेरे घर आया मुझे खरीदने अपने बेटे के लिए। माफ करना जमींदार बाबू, सपना का नाच बिकाऊ है पर जिस्म नहीं। देख ले सपना, 1 महीने में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। 1 महीने बाद गांव छोड़कर चली जाना और शहर में अच्छा जीवन बिताना। तेरा छोटा भाई भी कुछ बन जाएगा, माँ का इलाज भी करवा पाओगी, वरना जीवन भर नाचते रहना। मैंने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। मुझे फार्म हाउस छोड़ दिया गया। रोहन मुझे इतने पास देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने व्यंग मारते हुए कहा, चलो छोटे जमींदार बाबू, आपके प्रेम का भूत उतारती हूँ। कहकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए, पर उसने मुझे एक बार नहीं देखा। मैंने रोहन को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर लेट गई। अपने स्तनों से मैं उसके बदन को रगड़ रही थी, उसके होठों को चूस रही थी, पर वो निढाल पड़ा था। उसे मेरे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस मेरे थकने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं थक कर बिस्तर पर गिरी, उसने मुझे चादर उड़ा दी। तुम्हारे जिस्म पर सपना, मेरा उस दिन हक होगा जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आओगी। अगले दिन रोहन मुझे मेरे घर छोड़ गया। उसके निस्वार्थ प्रेम की मैं दीवानी हो गई, पर उसने अपना प्रेम जाहिर तो कर दिया। मैं तो कह भी नहीं सकती थी, यह समाज मुझे मार डालता। एक नचनिया कैसे एक ऊंचे कुल की बहू बन सकती थी? रोहन का प्रेम समाप्त करने के लिए जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि टूट गई मैं अंदर तक। जमींदार अपने बेटे के लिए मुझसे भीख मांग रहा था। जमींदार ने जो खेल रचाया, मैंने भी उसका साथ दिया। मैं जमींदार की रखैल बन गई, सिर्फ नाम के लिए। सारे गांव में चर्चा हो गई, सपना पैसे के लिए बड़े जमींदार की रखैल बन गई। ये बात जब रोहन को पता चली तो उसका प्यार नफरत में बदल गया और वह हमेशा के लिए विदेश चला गया, अपनी सपना को छोड़कर। मुझे माफ कर देना रोहन, मैं मजबूर थी।